को भी यदि भगवत चर्चा सुना दी जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये 5 महापाप हैं, इनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। पंचोग्र पापास छलछद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये। कौन से महापाप? सबसे पहला शराब पीना। ये पंचोग्र पापास, ये निश्चित नरक जाते हैं। शास्त्र हमारा निषेध करता है। जिनके कानों में आवाज पड़ रही हो, प्रार्थना है आज से शराब पीना छोड़ देना। वैसे बहुत लोग छोड़ चुके, लेकिन जिनको भी अभी लग रहा हो तो कि हमारा सुख बढ़ेगा इससे, तो ध्यान दीजिए। पंचोग्र पापा ये तुम्हारा नाश कर देंगे। 5 महापाप हैं। पहला है मदिरापान, शराब पीना, और दूसरा है ब्रह्म ऋषि की हत्या कर देना, तीसरा है किसी के स्वर्ण की चोरी कर लेना, चौथा है दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, गुरु पत्नी गामी, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, और 5वां है विश्वासघात कर देना। ये 5 महापाप हैं जिनको नरक में भोगने पर भी वो पूर्ण सफाई नहीं होती, फिर यहां दुर्गति योनियों को प्राप्त होते हैं जहां महान कष्ट मिलता है। ऐसे 5 महापाप करने वाले, मदिरापान, ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरुपत्नीगामी, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और विश्वासघाती, ये 5 महापाप हैं जो नरक भोगना पड़ता है। छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, जो ब्रह्म ऋषियों के धन को छीन करके पुष्ट होते हैं, ऐसे व्यभिचारी, ऐसे लोगों को भी यदि भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए तो पावन हो सकते हैं। इनको भी भगवान की लीला कथामृत सुनने को मिल जाए, किसी कारण से इनको जबरदस्ती, प्यार से, दुलार से, रिश्ते संबंध के बल से कैसे भी इन्हें सत्संग में ले आया जाए, इन्हें भगवत चर्चा सुनाई जाए, तो निश्चित इनकी बुद्धि परिवर्तित होगी, इनका कल्याण हो जाएगा। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक मनवाणी शरीर से पाप करता है, दूसरे के भोजन से शरीर पुष्ट करता है, मलिन हृदय वाला, अगर ऐसों को भी भगवत चर्चा सुनाई जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे। नारद जी, घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवत चर्चा। नारद जी ने कहा इसका कोई उदाहरण दिया जाए तो ज्यादा समझ में आ जाए, तो उनका हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते, सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला, देगा ही कुछ न कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे, वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती, वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य। और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे, ये बहुत धीरे धीरे अवस्था डल गई।
कोई संतान ही नहीं हुई, बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं, क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, ना कोई संतान है। अब क्या, सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने, अब क्या। वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सब्बत सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो, देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिरी उपाय आप हैं। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं, आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं। अब मेरे पितर गरम गरम आंसू चिंता जनित छोड़ रहे हैं, क्योंकि पिंडदान करने वाला हमारे कुल में कोई नहीं रहा, संतानें नहीं उत्पन्न हुई। बहुत दुखी हो गया हूं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बछड़ा नहीं देती, वो भी बांझ हो जाती। यहां तक कि जो पेड़ लगाता हूं उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भागी हूं, बड़ा भागा हूं। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणा में होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा, आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो, जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा, फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं, तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा, लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं,
अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए, तो और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए, अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए, धुंधुली उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आके कहा हो भाग्य एक सन्यासी मिले, वो फल दिए और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़े पवित्रता से खाया जाता, लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोलने अगर हमारे सामने पाल, तुम्हें विश्वास नहीं, वो डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है और दूसरों को दान देना, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। ये तो मैंने कर नहीं सकती क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, पंडित जी का 1 बार खाना, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी। और कहीं दैववश से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मरी जाएंगे क्योंकि गर्भ पेट में, ये तो हमसे नहीं। और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो एक क्रूर स्वभाव की नकारात्मक सोच। और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मरी जाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। और अगर गर्भ हमारा बड़ा होने लगा और घर में ननद आ गई तो सब माल मता समेटती रहेगी, हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि लड़ने लायक नहीं रहेंगी। ये सब विचार करके उसका, ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो उनकी बहन ने कहा सोच क्यों करती हो? ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, और हम अपने यहाँ शोरगुल कर देंगे कि बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया, जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। तू गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी, और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको उपवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे ही धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को पवा दी। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा वपड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया कि हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे दिया। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए, जानी न जाए नारी गति भाई, उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ। वो तो बहुत सुखी हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया, बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए।
धुंधुली ने अपने पति से कहा कि पता नहीं क्या कारण, मेरे वक्षस्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना मां के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था, पधार गया है, उसको बुला ले क्या? अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते हैं क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया।